नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल कथा सागर में आपका स्वागत है। आज की कहानी का शीर्षक है प्रेम का बंधन। चलिए कहानी शुरू करते हैं। माँ, तुम बाबूजी को मना लो ना, कम से कम एक बार तो अपने बेटे बहू के पास आकर रहें। यदि मन नहीं लगे तो बेशक मैं खुद वापस गांव छोड़ने चला आऊँगा। विनय ने अपनी माँ कमला जी से ऐसा कहा तो कमला जी ने जवाब दिया, बेटा तू तो जानता ही है कि तेरे बाबूजी कितने जिद्दी हैं। मैंने कितनी बार उन्हें समझाया है, मनाया है कि अब तो अपनी नाराज़गी छोड़ दें। जो होना था वह तो हो गया। अब तो अपने बच्चों को प्यार से गले लगा ले। इस उम्र में, इस बुढ़ापे में इतनी नाराज़गी अच्छी बात नहीं है। पर वो है कि एक ही बात पकड़ कर बैठे हैं कि बेटे ने दूसरे धर्म की लड़की से विवाह करके समाज में उनकी नाक कटवा दी। वैसे तेरे बाबूजी बड़े नरम दिल के हैं, पर उनके दिल की यदि चोट लग जाए तो उन्हें संभालना बड़ा मुश्किल होता है। कहते हैं कि दूसरे धर्म से आई हुई लड़की हमारे रीति रिवाज, हमारे संस्कार कैसे सीख पाएगी। मैंने उनसे कितनी बार कहा है कि जी अब नाराज़गी भी छोड़िए भी, अब अपने घर आ ही गई है तो अपने घर के रीति रिवाज भी धीरे धीरे ही सीख जाएगी। और हो सकता है हमारे मनपसंद की लड़की से विवाह करके हमारा विनय भी उतना खुश ना रह पाता। पर वो है कि ज़रा सी भी बात सुनते ही नहीं। अब तो बेटा तू ही आकर उन्हें मनाकर एक कोशिश करके देख ले, शायद मान जाए। माँ की इतनी बात सुनकर विनय के मन को बड़ा धक्का सा लगता है और सोचने लगता है कि किस तरह बाबूजी की नाराज़गी को दूर कर सकता हूँ। तभी उसकी पत्नी रोशनी वहाँ आती है और विनय से सारी बात जानकर कहती है, देखो गलती तो हम दोनों से हुई है। उसके लिए उनका गुस्सा होना जायज़ भी है। ना जाने बाबूजी ने आपकी शादी को लेकर कितने अरमान रहे होंगे। अब जो भी है हमें उन्हें मनाना तो होगा ही। क्यों ना अगले महीने दीपावली आने वाली है, हम उन्हें मनाने चलें। मैं ज़्यादा तो नहीं जानती त्योहार के बारे में, पर आप जब मुझे सारे रीति रिवाज समझाओगे तो मैं समझ जाऊंगी। फिर हम दोनों गांव चलेंगे, माँ बाबूजी के साथ दीपावली का त्यौहार मनाएंगे। थोड़ा नाराज़ होंगे, पर देखना कि मैं जी जान से कोशिश करूंगी कि उनकी नाराज़गी दूर कर सकूं। पर इस पर विनय कहता है कि नहीं, मुझसे यह नहीं हो पाएगा। और कहीं बाबूजी ने तुम्हें नहीं स्वीकारा और कुछ उल्टा सीधा बोल दिया तो। वह अपनी बात पूरी भी ना कर पाया था कि रोशनी बोली, कह दिया तो क्या हुआ, बेटी हूँ उनकी, सुन लूँगी थोड़ा, पर पापा जी को तो मनाने में ज़रूर जाऊँगी। बस फिर क्या था। दोनों धनतेरस वाले दिन गांव आ जाते हैं। माँ तो दोनों को देखकर फूल ही ना समाई। कहने लगी, घर की लक्ष्मी ठीक धनतेरस पर घर आई है। और आरती की थाल उतार बच्चों की नज़र उतार कर स्वागत करने लगी। उधर विनय के पिता रामदास जी ने कहा तो कुछ नहीं, पर बच्चों से कोई स्नेह भी नहीं दिखाया। बस फिर तो सास बहू दोनों चौके में लग जाती हैं। कमला जी बातों ही बातों में रोशनी को हमारे त्योहारों के बारे में और घर परिवार के बारे में बताते जाते हैं। रामदास जी थोड़े खपा से हैं। वे कमला जी से कहते हैं कि यह दूसरे धर्म वाली है, हमारे रीति रिवाज नहीं जानती है। हो सके तो चौके से ज़रा दूर ही रखना। और हाँ, छत पर या मोहल्ले में भी ज़्यादा घुमाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, घर आए हैं दोनों, अपना त्यौहार करके सीधे अपने घर वापस चले जाएं। मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, बस मुझसे कोई ज़्यादा उम्मीद मत रखना। अगली सुबह रोशनी सुबह सुबह उठती है, झाड़ू लेकर घर आंगन फुहारती है, अपनी सासू माँ से नरक चौदस की कहानी सुनती है, माँ के साथ दीप जलाती है, पूजा करती है। दीपावली का दिन भी आ ही जाता है। विनय बाजार से मिठाई, खीर, बतासे वगैरह सामान लेने गया है। कमला जी रसोई में बैठी त्योहार के कुछ पकवान बना रही हैं। रोशनी भी आंगन के बीच में सारे रंग लेकर बैठी सुंदर सी रंगोली बना रही है।
उधर रामदास जी बरामदे में कुर्सी पर बैठे अखबार पढ़ रहे हैं कि अचानक ही वो जैसे ही कुर्सी से उठते हैं उन्होंने अपने सीने पर हाथ रखा। उन्हें दर्द का कुछ एहसास हुआ और लड़खड़ाकर वहीं पास में बिछे पलंग पर गिर जाते हैं। रोशनी रंगोली छोड़कर दौड़कर आती है और उन्हें लेकर तुरंत ही माँ के साथ पास ही के एक अस्पताल में लेकर भागती है। रोशनी के हाथों में लगे हुए रंगोली के रंग रामदास जी के सफ़ेद कुर्ते पर लग जाते हैं, मानो जैसे बिटिया विदाई के समय अपने हाथों की छाप घर की दीवारों पर छोड़ जाती है। रोशनी एक पढ़ी लिखी समझदार लड़की है। वो डॉक्टर से तुरंत कहकर रामदास जी को एडमिट कराती है। डॉक्टर ने भी नजाकत समझते हुए तुरंत उनको एडमिट कर लिया। थोड़ी देर में विनय भी वहाँ पहुँच जाता है। डॉक्टर साहब से अपने बाबूजी का हाल पूछता तो डॉक्टर साहब ने कहा, यदि यह बिटिया सही समय पर रामदास जी को यहाँ लेकर नहीं आती तो शायद कुछ देर हो जाती। आप बहुत नसीब वाले हैं, इतनी समझदार लड़की आपके घर की बहू है। आप सभी अब उनसे मिल सकते हैं। अब वह ठीक हैं, बस कुछ दवाइयाँ हैं जो आप उन्हें समय समय पर देते रहिएगा। उन्हें खुश रखने की कोशिश करिएगा। इतना सुनकर कमला जी भी मन ही मन रोशनी जैसी बहू पाकर खुश हो जाती हैं, पर अगले ही पल सोचती हैं कि ना जाने कब और कैसे रामदास जी रोशनी को अपनी बहू के रूप में स्वीकार करेंगे। लेकिन जैसे ही रामदास जी के कमरे में विनय और कमला जी कदम रखते हैं, रामदास जी कहने लगते हैं, मेरे घर की लक्ष्मी, मेरी बिटिया कहाँ है, जिसके स्नेह के बंधन ने मेरे सारे गिले शिकवे दूर कर दिए हैं, मेरी हर गलतफहमी भी मिटा दी है। मुझे डॉक्टर साहब ने सब कुछ बता दिया है कि आज यदि आज मैं आप सभी के सामने हूँ तो अपनी बिटिया रोशनी के कारण। आज सही मायने में मेरे घर दीपावली है, जिसमें लक्ष्मी स्वरूपा मेरी बहू भी शामिल हो गई है। बस फिर क्या था, जैसे ही रोशनी रामदास जी के पांव छूना चाहती है, रामदास जी प्रेम से उसे गले लगा लेते हैं और कहते हैं, मेरी प्यारी बिटिया सदा खुश रहो। रोशनी भी पहली बार पिता का स्नेह महसूस कर रही है, क्योंकि उसके पिता तो उसके बचपन में ही एक एक्सीडेंट में उसे और उसकी माँ और छोटे भाई को छोड़कर चल बसे थे। तब से लेकर आज तक रोशनी हर जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाती जा रही है, पर दिल के किसी कोने में पिता का प्यार पाने की ये कसक सी थी जो आज रामदास जी के इस स्नेहपूर्ण आशीर्वाद ने पूरी कर दी थी। उसकी आंखों से अश्रु की निर्मल धारा बहने लगती है। कमला जी भी अपनी आंखों से आए आंसुओं को पोंछती हैं, मन ही मन सोचती हैं कि किस तरह अपनेपन और स्नेह की खाद से किसी का पत्थर दिल भी जीता जा सकता है। वे मन ही माँ अपने इष्ट देव को मानती हैं कि हे प्रभु, मेरे घर में लगे इस स्नेह के बंधन के इस नन्हे से छोटे से पौधे को अब किसी की भी नज़र ना लगे। उधर विनय की आंखों में रोशनी की तारीफ करता है, कहता है, आखिर तुमने अपने प्रयासों से वह सब कर ही दिखाया जो मैं सिर्फ सोचता रह गया। इस दीपावली रामदास जी और कमला जी के घर पर सालों बाद इस तरह खुशियाँ बरस रही हैं, मानो साक्षात लक्ष्मी छम छम करती आ रही हो। आशा करती हूँ कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। इस कहानी पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।